नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विपिन जैन फ्रॉम अपार कैपिटल एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईएएफएल सिक्योरिटी लिमिटेड के बारे में, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है और फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। दोस्तों, किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के पहले हमें उस कंपनी के बारे में अच्छी तरह से जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो उसी उद्देश्य को लेकर मैं ये आईएफएल सिक्योरिटीज़ के बारे में ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें कि आपको आईएफएल सिक्योरिटीज़ क्या बिजनेस करती है, क्या उसके फंडामेंटल स्ट्रेंथ हैं, क्या ग्रोथ है और कैसे ये हमें एज ए बिजनेस अच्छा रिटर्न, इन्वेस्टमेंट से हमें अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ इस कंपनी के बारे में जानकारी के लिए। दोस्तों, ये कंपनी जो है आईआईएफएल ग्रुप की कंपनी है। इंडिया इन्फोलाइन के नाम से ये ग्रुप बहुत ही प्रसिद्ध है और इसकी 3 कंपनियां लिस्टेड हैं दोस्तों। एक है आईआईएफएल सिक्योरिटीज, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और एक है आईआईएफएल फाइनेंस। और इसके बारे में हम जाने तो दोस्तों, ये एक इसके जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं तो आप देखेंगे ये रिटेल ब्रोकिंग में है। में मतलब होता है कि ये इसके सेबी रजिस्टर्ड ये ब्रोकिंग फर्म है और इसमें लोग डीमैट अकाउंट अपने खोलते हैं और उस डीमैट अकाउंट में जो ट्रेडिंग होती है फ्यूचर एंड ऑप्शन में, इक्विटी के कैश मार्केट में, उस सब से जो ब्रोकिंग इनकम होती है वो इसकी इनकम है। इसके अलावा ये फाइनेंशियल प्लानिंग में भी आ रहे हैं और ये टेक्नोलॉजी पे बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो कि ये लोगों की जो इनके कस्टमर्स हैं उनको फाइनेंशियल प्लानिंग भी प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट सर्विसेज भी देते हैं, यानी डीमैट अकाउंट जो खुलता है उसमें भी इनकी इनकम होती है। इसके अलावा ये थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स भी सेल करते हैं। मीन्स थर्ड पार्टी प्रोडक्ट लाइक म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, ये सब भी ये थर्ड पार्टी प्रोडक्ट अपने कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं, जिससे भी इनको एक कमीशन की इनकम होती है। इसके अलावा दोस्तों, ये इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग भी करते हैं, जिसमें बड़ी बड़े इंस्टीट्यूशन से जब ब्लॉक डील होती है तो उसमें भी ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं और वहाँ से भी इनको अपनी ब्रोकिंग की इनकम होती है। इसके अलावा दोस्तों, ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में भी हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग मतलब ये आईपीओ लाने में लीड मैनेजर के रूप में काम करते हैं और उनसे आईपीओ आते हैं, जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल क्यूआईपी आते हैं, वो राइट इशू, प्रेफरेंशियल प्लेसमेंट, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, मर्जर एंड एक्विजिशन, वहाँ भी ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वहाँ से भी इनको इनकम होती है। तो दोस्तों, मेन इनकम इनकी इस तरह से ब्रोकिंग इनकम है और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की इनकम है। अब दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि आज की तारीख में इसका जो 120 रुपीज़ में इसका शेयर ट्रेड हो रहा है और उसके हिसाब से इसका आज का मार्केट कैप 3700 करोड़ के लगभग है। और स्टॉक पी जो पी रेशो इसका जो दिख रहा है वो 8.8 का दिख रहा है और रिटर्न ऑन इक्विटी इसकी 20% है एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 22% है। दोस्तों, ये शेयर ग्रुप कंपनी इसकी जो है एक आईएफएल फाइनेंस, उसमें कुछ आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शन डाले हैं गोल्ड लोन फर्दर नहीं देने के लिए, तो वहां से थोड़ा सा इसकी ग्रुप कंपनी है इसलिए नेगेटिव इम्पैक्ट आया है। लेकिन दोस्तों, इसमें और कोई फंडामेंटली कोई इस कंपनी में कोई चैलेंज नहीं है। फिर भी ये अपने हाई 180 से 120 रुपीस पर आ गई है, जो कि अपॉर्चुनिटी है टू इन्वेस्ट करने के लिए। दोस्तों, इसके कंपैरिजन यदि हम देखें तो आप देखेंगे कि आईएफएल सिक्योरिटीज का जो पी रेशो 9 दिख रहा है यहाँ पे। बेसिकली ये पी रेशो 9 नहीं है, मैं थोड़ी सी और एनालिसिस आपको बताऊंगा, लेकिन फिर भी यदि 9 भी माने तो ये अपने इनका जो कंपैरिजन है, जैसे आईसीआईसीआई सिक्योरिटी से आप कंपैरिजन करो और मोतीलाल ओसवाल से कंपैरिजन करो, तो इसका पी रेशो बहुत कम दिख रहा है, यानी ये इस समय काफी अंडर वैल्यूड कंपनी दिख रही है। अब इसके क्वार्टरली रिजल्ट आप देखेंगे दोस्तों, तो ये कंपनी जो है
कंटिन्यूअसली काफ़ी ग्रोथ कर रही है। इसका यदि आप क्वार्टर टू क्वार्टर प्रॉफिट देखेंगे तो लास्ट 3 क्वार्टर में, फर्स्ट क्वार्टर में इसका 75 करोड़ का प्रॉफिट था, सेकंड क्वार्टर सितंबर एंड क्वार्टर में 108 करोड़ का था, और दिसंबर में इसका प्रॉफिट 150 करोड़ है। दोस्तों ये साइक्लिकल बिजनेस में आती है। साइक्लिकल बिजनेस का मतलब होता है कि जब इस कंपनी के बारे में यदि हम साइक्लिकल देखेंगे तो जब स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अच्छा चल रहा होता है तो इसकी इनकम अच्छी होती है, और जब मार्केट डल होता है, इन्वेस्टर नहीं होते हैं, मार्केट डाउनफॉल में होता है, तब इसकी इनकम कम होती है। लेकिन फिर भी यदि आप देखेंगे तो इसके प्रॉफिट्स जो है कंसिस्टेंटली 68 करोड़ से लेके क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीजिंग ट्रेंड में ही है। तो ये ग्रोथ कंपनी में अपन इसको कंसीडर करेंगे। इसका यदि एनुलाइज देखेंगे आप, एनुलाइज वे में भी ये 2018 में इसका प्रॉफिट 181 करोड़ था, और आज की तारीख में इसका प्रॉफिट लास्ट ईयर था 22-23 में 250 करोड़ था, और अभी तक सिर्फ 9 मंथ में ये 400 करोड़ का प्रॉफिट कर चुकी है। और साइक्लिकल बिजनेस है तो मैं ये मान के चलता हूं कि वैसे तो यदि इसको एक और क्वार्टर का प्रॉफिट यदि इसको ऐड करें जो कि 150 करोड़ है, तो ये 550 करोड़ का प्रॉफिट देगी। लेकिन फिर भी हम इसका 500 करोड़ का एवरेज प्रॉफिट भी यदि मान के चलें तो ये कंपनी आपके पी रेशो यदि अब हम निकालें इसका, तो इसका पी रेशो दोस्तों यहाँ पे तो 9 दिखा रहा है, लेकिन इसका एक इनसाइड जब आप इसके प्रेजेंटेशन देखेंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि उन्होंने अपने मैनेजमेंट कमेंट्री में बोला है कि इनके पास 450 करोड़ का कैश बैलेंस है। और दोस्तों इनके पास एक प्रॉपर्टी है, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, जिसका कि 2019 का वैल्यूएशन जो था वो 750 करोड़ का था, और आज का वैल्यूएशन वो 1000 करोड़ के आसपास मेरे हिसाब से होना चाहिए, उससे ज्यादा ही होना चाहिए। मैं कंजर्वेटिवली 1000 करोड़ ही ले रहा हूँ। तो 450 करोड़ कैश बैलेंस एंड 1050 करोड़ इसका रियल एस्टेट का वैल्यूएशन, यदि उसको हम यदि दोनों को इसमें से निकाल दें दोस्तों, तो ये कंपनी हमें अराउंड 2100 करोड़ के मार्केट कैप में मिल रही है, क्योंकि 450 करोड़ का तो कैश है ही, और रियल एस्टेट वैल्यू भी है। और रियल एस्टेट जो भी इसका है 1000 करोड़ का, उसको इन्होंने एक कंसल्टेंट को अपॉइंट कर दिया है जिसका वैल्यू करने के लिए और उसको सेल करने के लिए, तो वो प्रॉफिट डायरेक्टली आ जाएगा। तो दोस्तों 2000 करोड़ को यदि हम 500 करोड़ से यदि डिवाइड करें जो कि एनुअल प्रॉफिट है, तो इसका पी रेशो 4 निकल के आता है। तो आज की तारीख में ये कंपनी आपको 4 के मल्टीपल में मिल रही है। यदि और साइक्लिकल बिजनेस से यदि मैं इसका प्रॉफिट और भी कम कर दूं, तो 400 करोड़ भी कर दूं, देन ऑल्सो इसका पी रेशो 5 निकल के आता है। तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही अंडर वैल्यूड मुझे लगती है, और जिस हिसाब से ये ग्रोथ कर रही है उस हिसाब से ये कंपनी अगले आने वाले 5 साल में इसका जो वैल्यू है, जो आज 120 रुपीज है, ये दोस्तों 400 500 रुपीज तक जा सकती है। शेयर होल्डिंग देखेंगे दोस्तों तो इसके प्रमोटर के पास 30% शेयर होल्डिंग है, और FII इसके बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर हैं। फेयरफैक्स ग्रुप है जो कि प्रेम बादशाह के फाउंडर हैं, वो इसमें दोस्तों इन्वेस्टर हैं। कंपनी की फंडामेंटल डिटेल है दोस्तों। अब मैं आपको इनका एक PPT है वो भी दिखाता हूं, जिससे कि आपको थोड़ी सी और जानकारी मिलेगी। ये PPT इन्होंने दिसंबर 2023 में जो रिजल्ट दिया, इसके साथ में इन्होंने ये अपना PPT पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया हुआ है। हम इसको भी एक बार गो थ्रू करते हैं कि ये कैसा है। दोस्तों ये इनका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है जो कि इन्होंने अपने दिसंबर रिजल्ट के साथ दिया है। लेट अस सी। तो इसकी हाइलाइट्स देखें दोस्तों, ये कंपनी के पास असेट अंडर मैनेजमेंट जो है वो 1,81,000 करोड़ की असेट अंडर मैनेजमेंट है। यानी लोगों ने इनके डीमेट अकाउंट में, इनके म्यूचुअल फंड में और इनके थ्रू जो इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं वो 1,81,000 करोड़ के किए हुए हैं, और उन सब पर इनको कंटिन्यूअसली मंथ ऑन मंथ इनकम आती है, उसकी ब्रोकिंग इनकम। म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट इनके अंडर में जो है IIFL सिक्योरिटीज के अंडर में, वो
लगभग 9,600 करोड़ का है। और दोस्तों एवरेज डेली टर्नओवर ये है 2,71,000 करोड़ पर डे का इनका टर्नओवर है, जिससे कि एवरेज ब्रोकिंग इनकम आती है। इनका ऐप 4.4 की रेटिंग है। ऐप जो इनका मोबाइल ऐप है जिसके थ्रू लोग ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। और इन्होंने दोस्तों लास्ट क्वार्टर में 17 ट्रांजैक्शन जो किए हैं वो आईपीओ क्यूआईपी लाने में किए हैं, तो ये भी इनकी एक बहुत बड़ी इनकम है। ये आप देखें कि इनकी जो असेट अंडर मैनेजमेंट है वो कंटिन्यूअसली ये ग्रो कर रहा है। 28,600 करोड़ का इनका AUM जो था 2019 में था, 28,000 करोड़ से ये 1,81,000 करोड़ तक पहुंच गया है। दोस्तों इनकी रिटेल ब्रोकरेज इनकम भी आप देखिए कि 2019 में 240 करोड़ रुपीस थी और अभी ये बढ़ के 2023 फाइनेंशियल ईयर में 469 करोड़ हो गई है और 2023-24 में ये ऑलरेडी 448 करोड़ हो गई है और ये कंटिन्यूअसली ग्रो कर रही है। दोस्तों ये इनका एवरेज डेली टर्नओवर है। आप इधर देखिए कि प्रोडक्ट क्या क्या ये ऑफर करते हैं वो इन्होंने बताए हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कराते हैं अपने इन्वेस्टर्स का, AIF अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड बेचते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, IPO लाने में हेल्प करते हैं, इंश्योरेंस के प्रोडक्ट भी ये सेल करते हैं, उस पर भी इनको कमीशन मिलता है। FDs नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज की जो FDs होती हैं उसको भी ये सेल करते हैं, बॉन्ड्स सेल करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के, NPS नेशनल पेंशन स्कीम भी ये ऑफर करते हैं एंड ये लोन्स भी देते हैं। तो लोन से ये दोस्तों अपने जो ट्रेडर होते हैं उन लोगों को मार्जिन फंडिंग करते हैं, तो वहां भी इनको अपनी इनकम होती है। ये दोस्तों 264 स्टॉक्स को कवर करते हैं और उनकी रिसर्च करते हैं और उस रिसर्च बेस्ड लोगों को जो इनके इन्वेस्टर होते हैं उनको एडवाइज करते हैं और जब एडवाइज करते हैं तो इनको वहां से भी इनकम होती है। इनकी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रेवेन्यू जैसे मैंने बताया था कि IPO QIP ऑफर फॉर सेल वो लाने में जो हेल्प करते हैं, जो कि मैंने बताया था कि पिछले क्वार्टर में इन्होंने 17 ट्रांजैक्शन किए थे, तो इनकी रेवेन्यू स्टार्टिंग में 33 करोड़ थी। 2019 में इनकी रेवेन्यू 33 करोड़ थी और अभी इनकी रेवेन्यू दोस्तों इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से 148 करोड़ हो गई है। 33 करोड़ से 148 करोड़। ये अपने IPO और ये कौन कौन से QIP वगैरह लाए हुए हैं वो भी इन्होंने दिखाया। बैंक ऑफ इंडिया का QIP ये लोग लाए थे, इंडियन बैंक का QIP लाए ये लोग, शोला का लाए, सेल जो अभी IPO आया था सेल वर्ल्ड का वो भी ये लोग लेके आए, डॉम्स इंडस्ट्री लिमिटेड का IPO ये लेके आए। दोस्तों इनके रेवेन्यू के नंबर्स हैं जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सब जगह आप देखिए इंक्रीजिंग ट्रेंड है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी आप देखेंगे तो 23 में 20% था फाइनेंशियल ईयर में और अभी इनका 28% हो रहा है। आप ये देखें कि जनरली 1% रिटर्न ROI के लिए जनरली 1 का मल्टीपल दे सकते हैं। जरूरी नहीं है वो कि 2% रिटर्न ऑन इक्विटी पर 1 के मल्टीपल में P रेशो दें, दूसरे कंपेरिजन भी देखने होते हैं, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि इसको 10 का मल्टीपल ऑन एन एवरेज इनके प्रॉफिट से इनको मिलना चाहिए। नेटवर्थ इसकी जो 2019 में नेटवर्थ जो थी वो 700 करोड़ थी, तो इनकी जो नेटवर्थ है दोस्तों वो 1600 करोड़ हो गई है। तो ग्रेजुअली जैसे जैसे इनके प्रॉफिट बढ़ रहे हैं वो प्रॉफिट के हिसाब से इनकी असेट वैल्यू बढ़ रही है और ये नेटवर्थ भी इनकी बढ़ रही है। अर्निंग पर शेयर भी 2019 में इनकी 5 रुपीज पर शेयर थी, अभी ये बढ़ के लगभग 15 के आसपास पहुंच गई है। दोस्तों अभी इन्होंने अपनी कस्टमर एक्विजिशन पॉलिसी में चेंज किया है। पहले ये सारे जो डीमैट अकाउंट हैं सारे डीमैट अकाउंट पे फोकस कर रहे थे, नंबर्स बढ़ा रहे थे, लेकिन उन्होंने देखा कि वो डीमैट अकाउंट जितने भी खुलते हैं उससे इनकम नहीं आती है। तो अभी इनका फोकस ऐसे कस्टमर्स पे है जो 10 लाख प्लस जिनका
इन्वेस्टमेंट जो करते हैं, तो उस तरह के क्लाइंट्स को ये एक्वायर कर रहे हैं धीरे-धीरे करके। और हाई वॉल्यूम ट्रेडर्स को फोकस कर रहे हैं ये लोग, इंस्टीट्यूशनल इक्विटी पे ये फोकस कर रहे हैं। 264 स्टॉक्स को जो ये रिसर्च कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल इक्विटी में ये सर्विस अपनी बढ़ा रहे हैं, जहाँ से कि इनको अच्छी रेवेन्यू मिलती है। दोस्तों, ये लोग 264 स्टॉक्स को कवर करते हैं, उनकी रिसर्च करते हैं और इनके पास 890 प्लस इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट हैं, जिनको कि ये अपनी रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट देते हैं और वहाँ से इनको इनकम होती है। और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आईपीओ लाने में और क्यूआईपी लाने में ये हेल्प करते हैं। ये इनकी टीम है। आर वेंकट रमन इज जो है वो इनके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। उनकी लीडरशिप में ये पूरी कंपनी ग्रो कर रही है। तो दोस्तों, ये आईएफएल सिक्योरिटीज के बारे में मैंने आपको फंडामेंटल एनालिसिस बताया और ये स्टॉक काफ़ी कंपैरेटिवली अंडर वैल्यूड है और आरओआई इसका काफ़ी बढ़िया है, इक्विटी बढ़िया है, ग्रोइंग कंपनी है एंड मैनेजमेंट ऑलवेज टेक्नोलॉजी पर कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट कर रहा है। तो इस स्टॉक को आप अपनी नज़र से भी देखिए, अपनी भी एनालिसिस कीजिए और उसके बेसिस पे आप डिसीजन लीजिए। थैंक यू दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। और इसी तरह किसी और कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस के लिए यदि आपको वीडियो की ज़रूरत है तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा और आपको प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू।